हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि दीपावली कल ही आपकी निकली है ना। आपने, उम्मीद करता हूं मैं, अच्छे से दीपावली को सेलिब्रेट किया होगा। और अगर नहीं किया है तो अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, आज और कल में मना लीजिए। लेकिन मैं चाहता हूं कि जो नेक्स्ट दीपावली आए, उस दीपावली तक आप अपने पास एक नौकरी या एक गवर्नमेंट जॉब ले लें। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, अब आपके पास समय बहुत कम बचा हुआ है। आराम से आपने अपने फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर लिया हो, तो अब प्लीज अब आप लोग लग जाएं तैयारी में। तो पहला क्वेश्चन हिंदी का लेकर के आया हूँ, प्रैक्टिस सेट आप सभी लोग जानते हैं, जो कि यूपीजीएल ऑर्डर के लिए इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है, आंचलिक उपन्यासकार की संज्ञा किसे प्रदान की गई। तो आप सभी लोग जानते हैं कि जो आंचलिक उपन्यासकार की जो संज्ञा है, ये किसे दी गई। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फणीश्वर नाथ रेणु। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। श्रीलाल शुक्ल को उनकी किस कृति पर व्यास सम्मान प्रदान किया गया, जल्दी बताओ। हम बात कर रहे हैं श्रीलाल शुक्ल की, तो किस कृति के लिए उन्हें व्यास सम्मान मिला। तो सही आंसर हो जाएगा विश्रामपुर का संत। पहला ही ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंख खोली देखो तो ना, फिल इन द ब्लैंक्स है ना। तो फिल इन द ब्लैंक्स के स्थान पर क्या आएगा, आंख खोली देखो तो ना घनश्याम है ना, घनश्याम। समझे, आंख खोली देखो तो ना घन है ना घनश्याम। तो चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये लाइन पूरी होगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भवानी शब्द का पुल्लिंग शब्द क्या होगा। भवानी शब्द का पुल्लिंग, तो भवानी शब्द का जो पुल्लिंग हो जाएगा वह हो जाएगा भव, यानी कि दूसरा चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि जे खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल, फिल इन द ब्लैंक्स की। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी कदम। जो खग हैं तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम की डारन। तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संधि के तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, और दो भेद आपको बताना है। दो वेद कौन से हैं, एक तो उन्होंने लिख दिया कि एक होता है स्वर संधि, बाकी के दो कौन से हैं, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, यानी कि तीसरा ऑप्शन करेक्ट। संयुक्त शब्द में उपसर्ग बताइए, कौन सा उपसर्ग है, जल्दी बताओ। उपसर्ग एवं मूल शब्द भी बताना, उपसर्ग तो बताना ही बताना है और मूल शब्द शब्द भी बताना। अगर आपने उपसर्ग पहचान लिया तो मूल मूल शब्द तो अपने आप ही पता चल जाएगा। सम उपसर्ग है और योग मूल शब्द है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां एक शब्द से अनेक अर्थ निकले वहां कौन सा अलंकार होता है। एक शब्द से अनेक अर्थ निकले तो वहां पर कौन सा अलंकार होएगा, तो वहां श्लेष अलंकार होगा। और जहां एक शब्द बार बार आए, अर्थ अलग अलग हो, तो वहां यमक अलंकार होगा। तो ये ध्यान रखना। ठीक है। तीन बेर खाती थी वो तीन बेर खाती है, इसमें कौन सा अलंकार है। अब देखो, तीन बेर ये बारी यानी कि रिपीटेशन वाला है, और तीन बेर, बेर एक फल भी होता है। तो देखो, एक शब्द आया, एक शब्द जो है वो दो बार आया, लेकिन अर्थ दोनों बार अलग अलग हैं, तो यहाँ पर यमक अलंकार, वही मैं समझा रहा था और उसी का उदाहरण आ गया, तो बहुत अच्छी बात है। रामू की तो ऐसी आदत हो गई है कि वह गोदी में बैठकर दाढ़ी नोचे। वाक्य में प्रयुक्त लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। गोदी में बैठकर दाढ़ी नोचने का सही अर्थ क्या हो जाएगा। तो इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, भलाई पर भी दुष्टता। पहला ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। गौ शब्द का वचन बताइए कि गौ शब्द में कौन सा वचन है। तो गौ शब्द जो है ये एक एक वचन शब्द है, यानी कि दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा समाज उन्नति के पथ में है, इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है, जल्दी बताओ। इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। तो इस वाक्य में कारक अशुद्धि है, यानी कि तीसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। हमारा समाज उन्नति के पथ में है, इस वाक्य में कारक की अशुद्धि है, क्योंकि में के स्थान पर आएगा, यानी कि हमारा समाज उन्नति के पथ पर है। तो यानी कि में की जगह क्या आएगा, पर आएगा, तो यहाँ पर कारक अशुद्धि है। कठिन कार्य में सफलता प्राप्त करना, इस वाक्य के लिए उचित मुहावरा क्या होगा। अर्थ दे दिया, मुहावरा आपसे पूछा है, तो सही आंसर हो जाएगा गढ़ जीत लेना, यानी कि पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आपकी जब नौकरी लगेगी तो आप यही सोचोगे कि मैंने गढ़ जीत लिया, क्योंकि कठिन कठिन कार्य में हमने क्या कर ली, सफलता प्राप्त कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तो करेला ऊपर से
फिल इन द ब्लैंक्स क्या है, इस दो कोत्ती को पूरा करना है। एक तो करेला, दूजा नीम चढ़ा, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि का सदा बहुवचन रूप बताइए कि कवि का बहुवचन रूप क्या होगा। तो कवि का जो बहुवचन रूप हो जाएगा वो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, कविगण, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए, पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है, जल्दी बताओ। तो इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार कौन सा हो जाएगा, तो आपका सही आंसर हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। जब एक वर्ण की आवृत्ति बार बार आती है तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि उचित शब्दों में रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। 200 फिलिंदा ब्लैंक्स वैष्णवन की वार्ता के रचनाकार गोकुल दास हैं। तो आपको बताना है फिलिंदा ब्लैंक्स के स्थान पर क्या आएगा। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, 252 वैष्णवन की आवारता के जो रचनाकार हैं ये गोकुल दास हैं, यानी कि 52 आएगा यहाँ पर। 252, 252 वैष्णवन की वार्ता, इसके जो रचनाकार हैं वो गोकुल दास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि प्रेरणा स्टूडियो जाएगी में कौन सा काल वेद है, जल्दी बताओ इसमें कौन सा काल वेद है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सामान्य भविष्य काल, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। जब क्रिया से यह ज्ञात हो कि क्रिया समानता भविष्य में होगी तो वहां सामान्य भविष्य काल होगा। ठीक है। वर्तनी की दृष्टि से आपको शुद्ध शब्द बताना है। अभिराम आप किस प्रकार से लिखेंगे। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा। मोक्ष की इच्छा रखने वाले के लिए वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा, मोक्ष की इच्छा रखने वाले के लिए वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा, तो उसको बोलेंगे हम मुमुक्षु, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन करेक्ट। सिख का जमाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, सिख का जमाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो इस मुहावरे का जो सही अर्थ हो जाएगा वह हो जाएगा प्रभाव स्थापित करना। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट, कौन सा दोस्तों, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग की पहचान नहीं करवाता, जल्दी बताओ कौन सा शब्द जो है वो स्त्रीलिंग की पहचान नहीं करवाता। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, देश। देश शब्द जो है ये स्त्रीलिंग की पहचान नहीं करवाता। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि देश जो है वो एक पुल्लिंग शब्द है। निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्यों को पहचानिए, कौन सा वाक्य जो है वो अशुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 64, पिता ने मेरे से कहा, तो ये वाक्य जो है वो आपका क्या है, अशुद्ध वाक्य है। चौथा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। पिता ने मुझसे कहा, ये बिल्कुल ठीक होगा, यानी कि इस वाक्य का जो शुद्ध रूप होगा वो होगा पिता ने मुझसे कहा। ठीक है। वंदन शब्द का उचित विलोम शब्द क्या होगा, बंधन का विलोम शब्द आपको बताना है। तो बंधन का विलोम शब्द हो जाएगा मुक्ति। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित वाक्यांशों में से कौन सा वाक्य जो है वो अशुद्ध है, वाक्यांश नहीं है वाक्य है, वाक्य आपको बताना है कौन सा अशुद्ध वाक्य है, जल्दी बताओ। कल लोगों की भीड़ जमेगी, यही वाक्य जो है वो आपका क्या है, अशुद्ध वाक्य है, क्योंकि कल भीड़ लगेगी इसका शुद्ध वाक्य ये होगा। ठीक है ना। तो पहला ऑप्शन करेक्ट। बीजक के रचनाकार आंख बंद करके बता देने चाहिए, जल्दी बताओ, आंख बंद करो और आंसर बताओ। बीजक के रचनाकार हैं कबीर, यानी कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कोकिला का समानार्थी शब्द नहीं है, जल्दी बताओ, कौन सा कोकिला का समानार्थी शब्द नहीं है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा मधुकरी। मधुकरी जो है ये कोकिला का समानार्थी शब्द नहीं है, यानी कि दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेषण, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं। तो जो विशेषण की विशेषता बताते हैं उनको क्या कहते हैं, प्रविशेषण कहते हैं। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल, पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इंपोर्टेंट है, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्साह बादशाहों में फिल इन द ब्लैंक्स और फिल इन द ब्लैंक्स की मिली जुली अनुभूति है। शुक्ला जी के इस कथन को पूरा कीजिए, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स के स्थान पर क्या आएगा ये आपको बताना है। शुक्ला जी नहीं है, शुक्ल जी हैं। तो उत्साह वास्तव में कर्म और फल की मिली जुली अनुभूति है, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ही ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से अनुपयुक्त समानार्थी शब्द जोड़िए, यानी कि कौन सा अनुपयुक्त समानार्थी शब्द जोड़ा है, यानी कि कौन सा समानार्थी शब्द जो है वो एक दूसरे के समानार्थी शब्द नहीं है, बस ये पूछा आपसे।
लेख इस तरीके से देते हैं कि आप लोग जो है वो घबरा जाएं। केस का बाल होता है, बिल्कुल ठीक है। द्रव का वितत, बिल्कुल ठीक है। केला का कदली, बिल्कुल ठीक है। बादल, नीर। अब देखो आप सभी लोग जानते हैं बादल जो है वो अलग वर्ड है, और नीर तो ये पानी का पर्यायवाची होता है ना। तो ये तो बिल्कुल ही अलग है, ठीक है। हमारा भावी जीवन निसंदेह उज्जवल होगा, इस वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द बताइए कि भावी का विलोम शब्द क्या होगा। तो भाभी का जो विलोम शब्द हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अतीत। दूसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा, करेक्ट होगा। कहानी शब्द का बहुवचन क्या होगा, जल्दी बताओ। कहानी शब्द का बहुवचन क्या होगा। तो कहानी शब्द का जो बहुवचन हो जाएगा वह हो जाएगा कहानियां, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन करेक्ट। कौन सा दोस्तों, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सौमित्र शब्द में किसका समानार्थी है, जल्दी बताओ। सौमित्र शब्द निम्नलिखित में से किसका समानार्थी है, सौमित्र। तो सौमित्र शब्द निम्नलिखित में से लक्ष्मण का समानार्थी शब्द है। पहला ही ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन के ऊषा उदास आती है, इस वाक्य में कौन सा अलंकार है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। देखते हैं कौन बता पाता है। तो दोस्तों ये थे आपके हिंदी के 37 क्वेश्चंस जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको कवर करवा दिए। अगर आपको वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को 500 लाइक तक जरूर पहुंचाइएगा, क्योंकि आपका एक लाइक ही मुझे इतना मोटिवेशन देता है कि मैं आगे चलकर इससे अच्छे और इंटरेस्टिंग वीडियो आपको डेली बेसिस पे प्रोवाइड करवाता रहूँ। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में तो सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।